1830 फॉलोअर्स, वो भी जस्ट 3 लिंक्डइन पोस्ट से। ये उनमें से एक पोस्ट। और तो मैं मजे की बात बताता हूँ, ये तीनों की तीनों पोस्ट मैंने एआई से लिखी है। इन 3 पोस्ट में से सिर्फ एक वर्ड मैंने लिखा है और वो है बिकॉज, बस। बाकी सारा कंटेंट मैंने एआई से लिखवाया। मैं सर्च कर रहा था कि लिंक्डइन में अगर आपको टॉप 1% क्रिएटर्स में आना तो आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए यार, जरा चेक करो। 10,000 से 30,000 फॉलोअर्स अगर आप लिंक्डइन पे कर लेते हो तो आप टॉप 1 क्रिएटर्स में वर्ल्ड वाइड आ सकते हो लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन पर सिर्फ 1% लोग हैं, सिर्फ 1% लोग जो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, बाकी सारे कंटेंट यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो लिंक्डइन पर बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए अगर तुम लिंक्डइन पे ग्रो करना चाहते हो। और आज की ये वीडियो अगर तुम कंप्लीट वॉच करते हो, इंशाल्लाह बाय यूजिंग एआई, विद द हेल्प ऑफ एआई, आप लिंक्डइन के ऊपर ग्रो कर सकते हो और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। कंप्लीट केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, एक एक पोस्ट खोल कर दिखाऊंगा, कैसे लिखा वो तक मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। ये है मेरे लिंक्डइन पर पहले 1 साल के रिजल्ट्स, 7,000 फॉलोअर्स। और ये है मेरे लास्ट 3 मंथ्स के रिजल्ट, 12,000 फॉलोअर्स। और ये सिर्फ मैंने ही अचीव नहीं किया, बल्कि हमारी इस कम्युनिटी में मौजूद बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स जनरेट की, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स फाइवर के ऊपर कंप्लीट कर ली। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं थ्रू एआई। इस कम्युनिटी के 3 बड़े बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हो। वो बात तो आपने सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आप एआई सीखोगे और उस एआई की हेल्प से आप रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। आप कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करोगे, आप बिजनेसेस को हेल्प करोगे, या फिर अपने बिजनेसेस को एआई की हेल्प से ग्रो कर सकोगे। नंबर 3, आप यहाँ पर ऐसी एआई ऑटोमेशंस बनाना सीखोगे जिन्हें आप क्रिएट करके एज अ डिजिटल प्रोडक्ट बाद में सेल भी कर सकते हो। और हम आपको रेडी टू सेल 100+ एआई ऑटोमेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट इस कम्युनिटी के अंदर आपको दे रहे हैं। कम्युनिटी की डिटेल्स के लिए विजिट करो hbaservices.com/digital या फिर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। सबसे पहले पोस्ट के पोस्टमार्टम से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक पोस्ट पे तुम्हें प्रैक्टिकली ये पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ। एक एक पोस्ट के ऊपर, तुम जो लिंक्डइन के 10-10 घंटे के कोर्स देखते हो कंटेंट राइटिंग के ऊपर, भाई ये एक एक पोस्ट में मैं तुम्हें एक एक चीज़ खोल खोल के बताने वाला हूँ। पहले हम पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट्स में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इन पोस्ट को लिखवाया और क्या साइकोलॉजी थी, वो एक एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये लास्ट 3 पोस्ट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लास्ट 3 पोस्ट जो मैंने भी लिंक्डइन पे की है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो मैंने तुम्हें स्टैट्स दिखाए हैं सिर्फ मेरे उन लास्ट 3 पोस्ट हैं और टोटली रिटन बाय एआई। सबसे पहले ये एक पोस्ट है जिसका टाइटल तुम देख रहे हो, हराम। इसके ऊपर जरा एंगेजमेंट चेक करो, इंप्रेशन चेक करो, 80,000 प्लस इंप्रेशंस जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने बहुत सारे लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स को रिव्यू किया जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे फॉलोअर्स जिन्होंने गेन किया, और उन्हें भी जो स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स थे उनके अंदर बहुत सारी गलतियां मैंने कॉमन देखी जो सभी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये इतनी बड़ी एडवाइस है भाई, अभी कोई और काम कर रहे हो, कोई फालतू काम कर रहे हो तो छोड़ो और मेरी इस बात को ध्यान से सुनो जरा यार। इस पूरे पोर्शन को देखो, ये तुम्हारी एक पूरी लिंक्डइन की पोस्ट है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से देखो। देख लिया? एक सवाल का जवाब तुमने मुझे यहाँ पर देना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पोर्शन है जो यूजर को दिख रहा है, सबसे ज्यादा पोर्शन जो यूजर को दिख रहा है वो क्या है? क्या वो तुम्हारा नाम है? क्या वो तुम्हारी हेडलाइन है? क्या वो तुम्हारा टेक्स्ट है? क्या वो तुम्हारी एंगेजमेंट है? वो क्या है? वो है तुम्हारी इमेज। यार 80% तो इसी ने तुम्हारा यहाँ पे लिया हुआ है। 80% स्पेस इस इमेज ने यहां पर कैप्चर की हुई है। अब एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो इस पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसको स्क्रॉल स्टॉपिंग बनाते हैं। और जितने बिगिनर है वो क्या गलती करते हैं, तो बड़ी सेल्फी ला देती, कोई ऐसे बस रैंडम क्लिक लिया और वो यहां पर पोस्ट कर दिया। यार 80% जिस चीज ने तुम्हारा यहाँ पे घेरा डाल के रखा हुआ है तुम्हारी पोस्ट को, तुम उसे इग्नोर करके तुम यहाँ पे लगे हुए लिखने, क्या लिखूं, ये स्टोरी टेलिंग, ये वो टेलिंग वगैरह वगैरह तुमने इतना लिख दिया। यार अगर तुम्हारी ये जो इमेज है, ये इमेज ही अगर स्क्रॉल स्टॉपिंग ना हुई तो यार ये तुमने जितना मर्जी अच्छा लिखा हुआ हो, जितना मर्जी अच्छा रिसर्च करके लिखा हो, भाई उस पर किसी ने क्लिक भी नहीं करना। ये 80% है। अगर तुमने इसे कवर कर लिया तो तुम इंस्टेंटली अपनी रीच बढ़ा सकते हो सिर्फ ये करने से, सिर्फ इस इमेज के ऊपर काम करने पे। अभी मैं ये पूरी साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि मैंने यही इमेज, ये टेक्स्ट, सारी चीजें क्यों की। अब आगे चलते हैं, मैं तुम्हें दूसरी पोस्ट दिखाता हूँ। सी मेरी सेकंड पोस्ट की इमेज चेक करो, देखो
लग रही ड्रोनिंग सब बंद होने वाला और ये वो सारी चीज़ें, खुशी के फेसेस भी दिख रहे थे, सैड दिख रहा है। भाई सीन क्या बनने वाला है? एक न्यू यूज़र के माइंडसेट से तुमने ये जितनी भी मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ, एक न्यू यूज़र के माइंडसेट से देखो। अगली देखो, यहाँ पर ये एक पिक्चर है, मैंने अपनी बेटी के सर पे ऐसे प्यार करो, नीचे लिखा हुआ सॉरी। अरे भाई क्या हो गया? देख रहे हो कैसे ये इमेजेस तुम्हें मजबूर करेगा? न्यू यूज़र देखो, तुम लोग सोचोगे तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, तुम्हारे सामने ये पोस्ट आती है, भाई रुकोगे कि नहीं रुकोगे? क्या हो गया? इधर कुछ दिख रहा है, इधर इतने लोग हैं, इधर ये क्यों मुंह बना के खड़ा है? यहाँ पे इतना हैप्पी दिख रहा है, इतना खुश तो है, अपनी गाड़ी पे बैठा, हराम मतलब क्या? अब ये जितनी भी तस्वीरें इसके अंदर, जो सबसे मेन पॉइंट तुम अगर देख पा रहे हो, तीनों की तीनों इमेजेस स्क्रॉल स्टॉपिंग है, तीनों की तीनों इमेजेस स्क्रॉल स्टॉपिंग है। ये पार्ट अगर तुम क्रैक कर गए तो भाई सीधी 2 to 3x है तुम्हारी ग्रोथ, सीधी, क्योंकि तुमने यहाँ पे लोगों को रोक लिया अपनी पोस्ट के ऊपर। सबसे बड़ा पोर्शन इसी का है और इसके ऊपर तुमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एंड सबसे ज़्यादा इग्नोर भी यही पार्ट किया जाता है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है? देखो तुम्हें पता लग गया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी ये होता है। तो अगर तुम इसे कैप्चर कर लो तो जितने भी ये अभी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तुम फौरन से उनसे निकलकर ऊपर की लिस्ट में आना शुरू हो जाओगे, तुम्हें ज़्यादा रीच मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सभी लोग लगे हुए हैं ये लिखने में। मैं ये नहीं कह रहा ये लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है इसको लिखना, बट यहाँ पे आएगा कौन? इसको पढ़ना किसने है? अगर तुमने वहां पर ही मिस कर दी ये चीजों को। तो ये तो थी तुम्हारी इमेज। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ गई तुम्हारी इमेज, ठीक है? इमेज के बाद यहाँ पर ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, इस पे गौर करो, ये है तुम्हारा टेक्स्ट हुक। मैं इसको टेक्स्ट हुक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विजुअल हुक मैंने यहाँ यूज कर लिया। ये इमेज भी तुम्हारा हुक है, ये तुम्हारा विजुअल हुक है और ये तुम्हारा टेक्स्ट हुक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सॉरी टू से दुआ से कुछ नहीं होता। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अरे इधर माफी मांग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि शायद माफी मांग रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सॉरी टू से, भाई दुआ से कुछ नहीं होता। अरे इसका दिमाग खराब हो गया। अब क्या हुआ? वाकई इसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हुआ, उस दिमाग खराब होने से क्या हुआ? जस्ट लुक एट द एंगेजमेंट। ये अब तक की मेरी लिंक्डइन के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट एंगेज्ड पोस्ट, बल्कि हाईएस्ट हो गई है। और मैं तुम्हें जरा अपने प्रोफाइल पे जरा फॉलोअर भी तुम्हें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जस्ट लुक एट माई फॉलोअर्स। ये 3 पोस्ट से पहले यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स है तकरीबन 17,300 कुछ थे, ठीक है? तो यहाँ पर तुम ये मेरे आप फॉलोअर्स देखो, सिर्फ इन 3 पोस्ट से मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए। लेकिन इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं है जितनी मुझे रीच आ रही है। सबसे मजे की जो चीज़ है वो यही है यार, इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं है जितनी मुझे यहाँ पर, अगर तुम मेरी पोस्ट देखो, इनके इंप्रेशन देखो, ऑलमोस्ट 2 लाख इंप्रेशंस, 2.25 लाख इंप्रेशंस यहाँ पर आ चुके हैं। इतने लोगों ने एंगेज कर लिया। कैसे? सबसे पहले मैंने क्रैक किया विजुअल हुक को एंड देन मैंने क्रैक किया इस टेक्स्ट हुक को। अब तो मेरे टेक्स्ट हुक की एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे मजे की चीज जो तुम्हें सीखने को मिलेगी यार, ये लिखा हुआ है इसने, विजुअल भी समझ आ गया, इधर से रुक गए, ये पढ़ के दिमाग भी खराब हो रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हो क्या रहा है? अब वो यूजर फोर्स होगा इस मोर के बटन पे क्लिक करने पे। यहां क्लिक करवाना है उसे। ये मोर का बटन दिख रहा है, यहां क्लिक करवाना था इस यूजर को। यहां क्लिक क्यों करवाना? वैसे भाई यहां क्लिक इसलिए करवाना है, सबसे पहले मैंने उसे यहां रोका। मेरा सिर्फ एक गोल है कि मुझे यूजर को अपनी पोस्ट पे रोकना है। वो रोकने का काम करेगी मेरी पोस्ट, मेरी इमेज, ठीक है? उसके बाद रोक तो लिया, अब आगे फॉलो करवाने तक तो वैल्यू चाहिए ना। वो वैल्यू कैसे आएगी? दूसरा टास्क मेरे इस ये जो हुक है मेरा, इस हुक का मेरा टास्क ये होगा कि यार भाई तूने किसी तरह यहाँ पे क्लिक करवा देना इस मोर के बटन पे। अब देखो, जब मैं इतनी सारी एक्टिविटीज किसी भी यूजर से करवाऊंगा, यहाँ पर भी उसने टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर जैसे मोर पे क्लिक किया, ये एक एंगेजमेंट लिंक्डइन के ऊपर होगी कि यार इसकी पोस्ट के ऊपर किसी बंदे ने इंटरेक्ट किया, मोर के ऊपर क्लिक कर रहा है। इट मींस कि वो इसमें पढ़ने में, इसके बारे में मजीद जानने में इंटरेस्टेड है। देखो यार, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका एक कुलिया मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसको चाहिए म्याऊ से याद रखो, माओ, मंथली एक्टिव यूजर, MAU, ज्यादा से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हो। सबसे पहले ये चीज। दूसरा, उसे चाहिए कि वो यूजर ज्यादा से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड करें, ठीक है? अब जब ज्यादा यूजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा कंटेंट आ रहा है, वो लोग और आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा लोगों को ट्रैक करेंगे, और भी ज्यादा यूजर आएंगे। तो इस वजह से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टाइम स्पेंड करना है, एंगेजमेंट करना है, ये किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी सोशल मीडिया एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखो, मैंने सबसे पहले तस्वीर पे रोका, फिर मैंने इस हुक से रोका और मैंने फोर्स किया कि ये मोर के बटन पे क्लिक करे। अभी मैं बताता हूँ ये मोर का बटन आएगा कैसे। तो इस मोर के बटन पे मैंने क्लिक करवाया। अब देखो, वो मेरी पोस्ट को यहाँ पर रीड करेगा। अब आगे है सारी स्टोरी टेलिंग। मैं सिर्फ इस एक पोस्ट के ऊपर मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या था। मैंने लिखा हुआ था सॉरी टू से दुआ से कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको स्टोरी बताई कि यार मैं तुम्हें लुबा बताता हूँ कि मेरी 8 साल की बेटी है, उसने मुझे बोला कि पापा मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, बट मेरी तैयारी नहीं है, मेरे लिए दुआ करना कि मैं पास हो जाऊँ। तो मैंने उससे सवाल किया था, मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ, अगर आपकी एक फ्रेंड है
वो कई महीनों से तैयारी भी कर रही है और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही है, तो अल्लाह ताला को किसे कामयाब करना चाहिए? एंड शी सेड इंस्टेंटली, पापा मेरे दोस्त को, क्योंकि उसकी तैयारी भी उसने दुआ भी की। एग्जैक्ट, और यही वो मैसेज था कि यार हम लोग दुआएं करते रहते हैं बट अब कोई काम नहीं करते। दुआ बैक्ड बाय अमल होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसकी तासीर बढ़ जाएगी, उस दुआ में असर बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज। अब ये सिंपल पोस्ट है, ठीक है। अब ये है आगे स्टोरी टेलिंग, ये कैसे की ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आप वो स्टोरी टेलिंग और वो सारी चीजें देखते हो ना, वो यहाँ आपके काम आनी है इस एरिया में। अब पहले उसे रोकना है, जहां पे क्लिक करवाना है, और फिर ये आपकी वो स्टोरी टेलिंग। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी बताई, यहाँ पर आपने बहुत अमेजिंग कंटेंट लिख दिया है, बट यहीं रह गए, ये इमेज अच्छी नहीं थी, फारक हुक वीक था, 80% ट्रैफिक तुम यहीं पर जाया करने वाले हो। तो इसलिए यहाँ पे आने से पहले पहले इन दो पे काम कर लो। इधर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई ना यार, आप फिर भी निकल लोगे। जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो, तुमने ध्यान देना कि यार कहाँ कहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से एक्टिविटी करवा सकता हूँ। ठीक है यार, बस भाई समझ आ गई, इमेज आ गई, आपने हुक का बताया, टेक्स्ट हुक समझ आ गई, और क्या है पीछे? और तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट वाला सेक्शन। अच्छा, इसको कैसे यूज करना है, इसको भी बताता हूँ कैसे यूज करना है। सिंपली आओ यहाँ पर, देखो मेरा कमेंट सेक्शन। अब देखो यहाँ पर मेरी दुआ है आप सभी कामयाब हो आमीन, एंड आई एम डूइंग माई पार्ट एज वेल। मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, मैं दुआ भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम भी कर रहा हूं। आप देखो मेरी पूरी पोस्ट इमेज से, सॉरी से शुरू हुई है और कहां पर आकर आमीन पे खत्म। सॉरी से स्टार्ट और आमीन पे पोस्ट एंड हो रही है। अब ये लूप चेक करो कितना अमेजिंग बना। पहले बच्चा आया, मैंने कहा यार ओके क्या है ये सॉरी, फिर वो कहता है यार ठीक है, ये क्या कह रहा है, दुआ से कुछ नहीं होता। और फिर आके वो बंदा बोल रहा है कि नहीं यार मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं दुआ के हक में हूँ और मैं अपने हिस्से का काम भी कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। सिर्फ मेरे इस कमेंट के इंप्रेशन देख लो, 8230 है। लोगों की पोस्ट पे नहीं होते, मेरे सिर्फ एक कमेंट पे इतने इंप्रेशन है, और वो भी फॉलोअर्स मैंने आपको दिखा दिए मेरे पास कितने। ये था इस पोस्ट का पोस्टमार्टम। और अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ। ये जितना मैंने लिखा है, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा AI है। इसमें से ये वाला जो बिकॉज जो मैंने बात की थी ना, ये वाला बिकॉज ये मैंने लिखा है, बाकी सारा AI ने लिखा है। लाइक बनता है अभी कि अभी इस पार्ट के ऊपर वीडियो पे, और कमेंट बनता है HV टाइप करो कमेंट के अंदर। ये जो बिकॉज है ना, बेशक बिकॉज ही लिख दो कमेंट में। ये है वो बिकॉज जो मैंने खुद टाइप किया था कि अच्छा यार ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने आसान कर दिया था इस पोस्ट के ऊपर। एक और चीज तुम्हें मैं यहीं पे टिप देता हूँ, नोट्स बनाते जाओ, मुझे जो जो ज़हन में आ रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पर ना इस पार्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, इस पार्ट के ऊपर वो यहाँ पर ना अपना नेम लिखते हैं। इस जगह पे अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, कोई अपना निक नेम लिख देते हैं, जिससे भी वो चाहते हैं कि लोगों से बुलाए, वो यहाँ पर वो लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा नाम लोग जाने, मेरे नाम के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो इंस्टेड, ये पहले हम करते नहीं कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता था जैसे बाकी लिखते थे, इंस्टेड नाम लिखने के बजाय मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने खुद को ही मेंशन कर दिया। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, कोई इतना बड़ा तोप नहीं है, नाम सीधा भी तो लिखा जा सकता था ना, मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैंने ये चीज बाकायदा एनालिटिक्स में जाकर चेक की कि जब मैं खाली नाम लिखता था और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर अपने आप को मेंशन करना शुरू किया, तो मेरी जो प्रोफाइल विजिट्स थे भाई वो नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नंबर है मेरा 532% से ग्रो किया। लोग आके मेरी प्रोफाइल पे देख रहे हैं। अब इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो मेरी प्रोफाइल विजिट्स बढ़ रहे हैं जिस वजह से मुझे फॉलोअर ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा चूंकि मेरी प्रोफाइल को ज्यादा लोग व्यू कर रहे हैं तो वो और ज्यादा रिकमेंड भी हो रही है, तो डबल फायदा हो रहा है। जो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है ना, यहाँ पर अगर तुम सिर्फ अपना नाम लिख देते हो ना, इस जगह पे क्या है उस नाम का, वो कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने मेंशन किया, सिर्फ एक क्लिक, बस ये आपकी प्रोफाइल खुल गई। एक क्लिक, वन टैप पे आपने यूजर के लिए इजी बना दिया है कि आप जाओ मेरी प्रोफाइल विजिट करो और यहाँ पर फॉलो बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दो। अगर आप लिंक्डइन पे हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, बहुत अमेजिंग कंटेंट मैं यहाँ पे डालता हूँ, स्ट्रैटेजीज डालता हूँ, मस्ट फॉलो करो लिंक्डइन पे अगर तुम सीखना चाहते हो। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती है कि तुम्हारी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तुम्हारे बैनर्स, तुम्हारी हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें। वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लिंक्डइन का फ्री कोर्स डाला हुआ, उस पर तुम देख सकते हो, पर आई बटन में वीडियो क्लास पे भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से फ्री में सीख लो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अदरवाइज फॉलोअर्स नहीं आएंगे, पोस्ट जितनी मर्जी अच्छी लिखी हुई हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मैंने लिंक्डइन के ऊपर ना एक और पोस्ट अभी लिखी है। ये जो वीडियो तुम अभी शूट करते हुए मुझे देख रहे हो ना, इसी पे मैंने लिंक्डइन की एक पोस्ट भी लिखी। मैं तुम्हें सबसे पहले वो पोस्ट दिखा देता हूँ। ये पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मैंने अभी इसको पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे अभी इसे ऑप्टिमाइज करना है। मैं अब तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअल प्रॉम्प्ट AI को क्या दिया। देखो यार, मैंने बोला है तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने AI के थ्रू ये सारा कंटेंट लिखा है, बिल्कुल 110% मैं तुम्हें कहूँगा
कि यार ये सारा कंटेंट मैंने एआई से लिखा है, मैंने खुद नहीं लिखा। लेकिन यहां पर मैंने जाके एआई को ये नहीं बोला कि बस मुझे एक लिंक्डइन की पोस्ट लिख के दे दो, मेरा टॉपिक ये है वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप इस तरह से प्रॉम्प्ट करोगे, इस तरह से प्रॉम्प्ट दोगे, किसी भी चैटबॉट को दे दो, मैंने क्लाउड यूज किया, आप कोई भी चैटबॉट यूज कर लो, आप किसी को भी दे लो यार, वो आपको जेनेरिक आंसर ही देगा जब तक आप उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाते। तो यार ये मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना तुम्हें एक लाइन के अंदर दे रहा हूं कि मेरे सामने एक फ्रेशर बैठा है, एक अलादीन का चिराग बैठा है जिसे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में उसे बताना है, मुझे जो चाहिए मुझे उसको एक एक चीज बतानी है। या तो मैं लिंक्डइन की पोस्ट लिखवानी है, तो मैं बिजनेस आइडिया चाहिए, तो मैं यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखवानी, कुछ भी करना है, समझ लो ये अलादीन का चिराग है, बताओ इसको, ये तुम्हारे लिए काम कर देगा। जितना ज्यादा अच्छा बताते जाओगे ये उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर देगा। अब देखो यहां पर आओ, सबसे पहले मैंने इसको अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट्स दी, पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के वीडियो में से उसको पूरी ट्रांसक्रिप्ट दी, मल्टीपल रील्स की, लॉन्ग वीडियोस की, और उस बेस के ऊपर मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया कि देखो यार मेरा स्टाइल क्या है, उसको सबसे पहले ये पिक करे। इसमें बहुत बेकार कंटेंट लिखा स्टार्ट में, मुझे मजा ही नहीं था आ रहा। फिर मैं और डाटा देता गया, उसको और प्रॉम्प्ट दिया और ऑप्टिमाइज किया, और आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे मॉडल पे, मेरे थीम पे ट्रेन हो गया, मेरे स्टाइल को पिक कर लिया। उसके लिए मैंने इसको डाटा दिया। डाटा देना बहुत ज्यादा जरूरी। अब उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ और फिर अपने प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। ये मैंने ऊपर कुछ टाइटल वगैरह थे, यहाँ से मैंने इसको कहा कि यार अब ठीक है, हम ना नेक्स्ट लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर काम करते हैं। जरा मेरा पहला प्रॉम्प्ट देखो, और मैंने उसको बताया कि यार मैंने तकरीबन 2000 प्लस फॉलोअर्स गेन किए हैं लास्ट 3 पोस्ट से। मैं उसको पूरा बता रहा हूँ, एवरी नेक्स्ट पोस्ट गेन मोर रीच, मतलब हर पोस्ट की जो रीच थी वो पहले से वाली से ज्यादा जाती थी। मैंने उसे बताया, मैंने उसे फिर पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, मैं तुम्हें सारा यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दूंगा। अब देखो मैंने उसे कुछ दिया, कुछ पूछा, और उसने देखो मुझसे क्या पूछा। उसने कहा अच्छा ये पोस्टें थी जो हमने लास्ट महीने से डिस्कस की हुई थी, मुझे उनकी ये चीजें चाहिए। मैंने उसको पोस्ट 1 देख रहे हो, टाइटल, उसके पास इंप्रेशंस कितने, उसकी एंगेजमेंट, ये वो सारी चीजें देख रहे हो, कितना डाटा मैं इसको देता जा रहा हूँ। एंड देन उसका एक रिस्पॉन्स आता है। मैंने उसको कहा कि अभी भी यहाँ पे रुकना नहीं है, अब इस पोस्ट को लेके मेरे थॉट्स क्या है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। यार चेक करो ये कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर जो मेरे दिमाग में हुक है, मेरे दिमाग में क्या बॉडी है, और इसको थोड़ा नीचे चले, मैंने आगे CTA भी बताया हुआ है, मेरे दिमाग में इस पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने उसे पूरा बताया है। वो लिखवाने के लिए देख रहे हो शायद इसने इतना लिख के नहीं दिया जितना लंबा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप इस तरीके से एआई को ट्रेन करते हो तो एआई तुम्हारे लिए वो काम कर सकता है जो तुम्हारी सोच है। ये है वो एआई जो जिसकी वजह से मैंने रिप्लेस कर दिया अपने लिंक्डइन मैनेजर्स को। मैं खुद लिख रहा हूँ कंटेंट, बहुत अच्छा लिख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट कर रहा हूँ। ये है वो चीज़ जो कहते हैं ना कि जहां पे 30 लोगों की जरूरत पड़ती थी अब सिर्फ 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये है वो चीज, वो 3 लोग जिनको ये आता होगा। ये मैंने प्रॉम्प्ट उसको सारा कॉन्टेक्स्ट दिया और उसने मुझे यहाँ पे ये जनरेट कर दिया, जो कि मैंने तुम्हें बताया मैंने कैसे इसको ट्रेन किया, पूरा उसने मुझे जनरेट करके दिया, सारा लिख दिया, बहुत अमेजिंग, सब कुछ अच्छा। नीचे जरा मेरा इसके पोस्ट के ऊपर जरा रिएक्शन देखो, मजा नहीं आया भाई। मैं एआई को बोल रहा हूँ इतना मैंने तुझे बताया भाई, मुझे मजे नहीं आया, तूने क्या लिखा है? मैं कह रहा भाई इसमें ह्यूमर ही नहीं, मेरा तूने ह्यूमर ही नहीं डाला, मैंने तुझे इतनी वैल्यू दी है और तूने क्या लिखा है, तू उसे पूरी तरह यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। अब देखो एआई क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार हाँ तो ठीक है भाई आप सही बोल रहे हो, आई प्लेड इट सेफ एंड बोरिंग, लेट मी रिक्रिएट एवरीथिंग। उसके बाद उसने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा, यार आपको गोल क्या, मैंने और टोन क्या चाहिए आपको, मैंने उसे बताया कि यूजर क्या, वो पूछा यूजर क्या फील करे, मैंने उसे बताया एक्साइटेड, मोटिवेटेड, इनकरेज देम एंड फॉलो मी। मेरा गोल मैंने उसे बता दिया, मुझे इस पोस्ट से चाहिए क्या। कहा ठीक है। अब जब उसने पोस्ट लिखी, आई गेन्ड 1830 लिंक्डइन फॉलोअर्स इन 3 पोस्ट, इसने सारा लिखा और इस दफा पोस्ट इसने काफी अच्छी लिखी। लेकिन अब देखो मैंने उसे कहा यार हुक मजे का नहीं लगा। मैं ये को बोल रहा हूँ कि भाई आपका हुक मुझे मजे का नहीं लगा, मेरे दिमाग में हुक क्या है ये देखो, हुक इन माय माइंड 1830 फॉलोअर्स विद द हेल्प ऑफ एआई, और एआई गेव मी 8 so much followers on LinkedIn। ये मेरे दिमाग में है। अब भाई तू इसके हिसाब से ना मुझे कुछ जनरेट करके दे। अब उसने मुझे मजीद दिए, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई कुछ और लिख, उसने और लिखे। अब मैंने उसे कहा कि मेरे दिमाग में फिर क्या आ रहा है, मेरे इधर से मेरे दिमाग में आया इतने फॉलोअर्स इन 3 पोस्ट ऑल यूजिंग एआई। अब देखो एआई फीडबैक दे रहा है, क्लीन, पंची, टू द पॉइंट, लव इट। और उसके बाद उसने इस पोस्ट को उसी हिसाब से दोबारा से ऑप्टिमाइज किया, और अभी ये वो पोस्ट है जिसको मैं पोस्ट कर सकता हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा बहुत अभी भी और ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ। मैं पूरा तुम्हें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कैसे पोस्ट लिखवाई। अच्छा, जब तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये चीज़ें होंगी, इससे अच्छा हम किसी से लिखवा ले, भाई आप किसी से लिखवा लो या आप खुद बैठ के लिख लो। लिटरली अगर आप इस मॉडल को एक बार ट्रेन कर लो, 10 से 15 मिनट लगते हैं यार। इमेज आइडिया तुम्हें यही दे देता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नीचे दिया हुआ इमेज आइडिया, मैंने इसको एक एक चीज़ पर ट्रेन किया, इमेज आइडिया लिखा हुआ, 3 नंबर स्टैग, ये ऑरेंज और वर्ड, क्योंकि मैंने इसको अपनी ब्रांडिंग स्टाइल से बताया, और इससे करके ये लो जी, इसी को और इमेज आइडिया निकाल दो, तुम्हें इमेज आइडिया दे देगा, डिजाइनर को दो या खुद जाओ या एआई टूल्स में जाकर सीधा डाल दो, वो तुम्हें डिजाइन कर देगा। यही पकड़ो, ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट है, जाकर डाल दो, हो गया काम। अब देखो यहाँ पे CTA तक, मैंने कहा यार CTA मुझे
वीक लग रहा है जो तुम मुझे सीटीए दे रहे हो। दूसरा कमेंट सीटीए, जो कमेंट में सीटीए करना है, वो जो मैंने तुम्हें इमेज का बताया था, यार मुझे ये बड़ा वीक लग रहा है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। उसने कहा ठीक है, कैसा होना चाहिए, मुझे उसने सारे ऑप्शन मुझे फिर दोबारा दिए और मैंने उसे बोला क्या हो कि अगर हम कमेंट के अंदर हमारी जो सीएमई कम्युनिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट कर दे, क्योंकि हम अपनी सीएमई कम्युनिटी के अंदर एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजीज हमारे जो मेंबर्स हैं उनको सिखा रहे होते हैं। उसने कहा यार बेहतरीन आइडिया है, एक नेचुरली आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिंक कर सकते हो। मैंने पूरी वैल्यू दे दी ऊपर। कमेंट के अंदर आके मैं कहता हूँ कि अगर मजीद कोई इस तरह की स्ट्रैटेजीज या चीज़ें सीखना चाहता है तो वो हमारी सीएमई फ्रीलांस कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले। उसने कहा बेहतरीन सिटी है। और आप देखो मुझे पोस्ट का आइडिया भी माशाल्लाह निकल आया, सारे मेरे कॉन्टेंट भी निकल आया, इमेज का आइडिया भी निकल आया, कमेंट भी आ गया। मैंने सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट उठाया है, कॉपी पेस्ट किया, दैट्स इट। यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट है। हाँ, इसको मैं करूँगा, कुछ टूल्स हैं जैसे ये है, यहाँ पर मैं इसकी बोल्ड टेक्स्ट करना है, कुछ करना है, यहाँ पे कर लूँगा। इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करनी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये है एक ये टेक्स्ट और दूसरा है ये tapilo.com/linkedin post, और ये मैं नीचे लिंक्स डाल लूँगा, फॉर्मेटर अदरवाइज देख लेना। यहाँ पर जाके तुम ये चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, एक वो सवाल, वो मोर का बटन आता कैसे है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर तुमने गौर करना है। तुम यहाँ पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस पोस्ट के ऊपर तुमने मोर का बटन लेके आना। देखो मैं कैसे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आके एंटर प्रेस करूंगा। अब देखो यहाँ तक पढ़ा जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ अब उसको यहाँ पे क्लिक करना है यूजर को, तो जाके वो सी मोर का बटन आगे आना है। तो जो भी तुम्हारा हुक है तुमने इस सी मोर के अंदर उसे छुपा के रखना है। ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, ये तुम्हें सारा दिखा रहा था। तो तुमने इस चीज का ख्याल रखना है कि डेस्कटॉप हो या तुम्हारा मोबाइल फोन हो, जो तुम्हारा हुक है ये हिडन ही रहना चाहिए, ताकि वो क्लिक करने के ऊपर उसका दिल करे, इनकरेज हो। बाकी लिंक्डइन पे जाना, मुझे फॉलो करना, बाकी मेरी पोस्ट तुम देख लेना। ये किस तरह करते हैं वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। इस तरह से लिखा जाता है एआई से कंटेंट। यूट्यूब की स्क्रिप्ट्स लिखनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, लिंक्डइन की पोस्ट लिखनी है, इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखने हैं, कुछ भी लिखना है। वायरल पोस्ट का फॉर्मेट मैंने तुम्हें दे दिया कि मैं किस तरह से लिखवाता हूँ। बच्चे की तरह ट्रीट करो, अलादीन का चिराग समझो, उसे फ्रेशर समझो। यार ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कुछ भी तब कर सकता है जितना अच्छा तुम इसे ट्रेन करते हो, जितना अच्छा तुम इसे कॉन्टेक्स्ट दे पाते हो। और मजे की बात, ये भूलेगा नहीं। जो जो चीजों का कॉन्टेक्स्ट तुम इसे एक बार देते जाओगे, ये अब फीड करता जाता है अपनी मेमोरी के अंदर। देख रहे हो मैंने यहाँ पर अपनी चैट्स कुछ यहाँ पे ना सेव करके रखी हुई है। देखो मैंने एक बना के रखी हुई, इसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है कि HBA कंटेंट। तो इस चैट के अंदर सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया, अब इसकी मेमोरी में सेव हो गया कि यहाँ पर जब भी काम होना है, कंटेंट से रिलेटेड होना है, तो इसकी एक मेमोरी बन गई। बार बार वो सारी स्टोरी, वो चीजें बताने की जरूरत ही नहीं। तो वन टाइम एफर्ट है, करते जाओ करते जाओ, 1 हफ्ता 10 दिन लगा लो, ट्रेन करते जाओ। जो थोड़े मोटे चेंजेस आए, थॉट्स हैं, कोई लर्निंग्स है, यहाँ पर डालो, अपना स्टाइल बताते जाओ। एक बार ये मॉडल ट्रेन हो गया, बार बार तुम्हें यहाँ पे खपने की जरूरत नहीं है। ये है मेरे पहले 12 महीने के लिंक्डइन रिजल्ट्स, 7000 फॉलोअर्स, डिसेंट इनफ। और ये है मेरे लास्ट 3 मंथ्स के रिजल्ट, तकरीबन 21,000 फॉलोअर्स। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने ऐसा क्या किया, मैंने एआई को इंटीग्रेट किया अपने लिंक्डइन कंटेंट सिस्टम में। यही एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लिंक्डइन अकाउंट्स को भी ग्रो कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं लिंक्डइन पर ग्रो करने के लिए। एंड मैं अपनी एआई बिजनेस कम्युनिटी में इसी तरह रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ यूजिंग एआई। कम्युनिटी की डिटेल्स के लिए विजिट करो hbaservices.com/digital या फिर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। लिंक्डइन पे जाओ, जो आज मैंने चीज बताई है लिखो और जाके मुझे तुमने टैग करना है, यार मैं रीपोस्ट करूंगा। अगर तुम अच्छा लिखोगे, यूजिंग एआई लिखोगे, जिससे मैंने तुम्हें बताया, मैं खुद रीपोस्ट करूंगा ताकि तुम लोगों को ग्रोथ मिले, तुम लोगों को फॉलोअर्स मिले। कोई पैसे नहीं, मैं फ्री में रीपोस्ट करूंगा अगर तुम अच्छा कंटेंट लिखोगे। जाओ लिखो, मेंशन करो ऑन लिंक्डइन मुझे। ये URL तुम्हारे सामने आ रहा है, जाके मुझे वहाँ पे टैग कर लेना, मेंशन करो, लिखो और मुझे अपना काम दिखाओ, कमेंट्स में मेंशन करो, अपना मुझे काम दिखाओ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए फिर रेडी हूँ। जहाँ तक हो रहा है पूरा सिखा भी रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ। फिर अगर तुम अच्छा काम करोगे, लोगों तक मैं पहुँचाने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक काम कर लो कि काम कर लो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर आपसे चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।